क्या आप जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जब समंदर से ज़्यादा खौफनाक चीज़ उसके अंदर छुपी होती थी, पायरेट्स। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूँ ज़ोएब टीवी पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे कैरेबियन सी के पायरेट्स के बारे में। 1650 से 1730 तक का दौर हिस्ट्री में गोल्डन एज ऑफ पायरेसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो टाइम था जब कैरेबियन समंदर सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया का सबसे डेंजरस जोन बन चुका था। उस वक़्त स्पेन साउथ अमेरिका से सोना, चांदी और बेशुमार दौलत बड़े जहाज़ यूरोप भेजते थे। ये जहाज़ कैरेबियन के रास्ते गुजरते थे और वहीं उनका सबसे बड़ा खतरा होता था पायरेट्स, क्योंकि पायरेट्स इन्हीं रूट्स पर छुपे होते थे, बिल्कुल सही वक्त का इंतज़ार करते हुए। जैसे ही कोई हेवी ट्रेजर शिप नज़र आता वो अचानक अटैक कर देते। ये अटैक सिर्फ लूट मार तक सीमित नहीं होता था, अक्सर ये खूनी जंग में बदल जाता था। उन्हीं पायरेट्स में से एक सबसे मशहूर नाम था ब्लैक बर्ड, जिसका असली नाम एडवर्ड टेक था। उसकी पहचान उसकी लंबी काली दाढ़ी थी, लेकिन उसका सबसे खौफनाक अंदाज था उस दाढ़ी में जलते हुए फ्यूज़ लगाना। सोचो दोस्तों, धुआं उसके चेहरे के गिर्द घूम रहा होता था और दुश्मन को लगता था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। इससे साइकोलॉजिकल डर की वजह से कई लोग बिना लड़े ही हार मान लेते थे। लेकिन पायरेट्स की दुनिया सिर्फ मर्दों तक लिमिटेड नहीं थी। एनी बोनी एक ऐसी औरत थी जो मर्दों के कपड़े पहनकर तलवार उठाती थी और जंग में बराबर हिस्सा लेती थी। वो सिर्फ एक पायरेट नहीं थी बल्कि एक प्रूफ थी कि उस दौर में हिम्मत का कोई जेंट नहीं होता था। दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर पायरेट जन्म से चोर नहीं होता था। बहुत से लोग असल में आम सेलर्स थे। उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था, उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी, ज़्यादा काम करवाया जाता था और कई बार उन्हें ज़बरदस्ती जहाज़ों पर रखा जाता था। ऐसे में कई लोग बगावत करते थे और पायरेट्स बन जाते थे। आगे चलकर रॉयल नेवी और दूसरी फोर्सेस हमेशा पायरेट्स का शिकार करती रहती थी। उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल मिशंस भेजे जाते थे। ब्लैक बियर्ड जैसा पावरफुल पायरेट भी ज़्यादा अरसा बच न सका। 1718 में एक नेवाल बैटल के दौरान उसे मार दिया गया। अक्सर पायरेट्स का अंजाम या तो मौत होती थी या फिर गिरफ्तार होकर सख्त सज़ा। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट्स ने प्राइवेसी के खिलाफ मजबूत एक्शंस लिए और ये दौर ख़त्म होने लगा। लेकिन आज भी कैरेबियन के पानी में उन कहानियों की गूंज महसूस होती है जहां कभी हर लहर के पीछे एक खतरा छुपा होता था। तो ये था असल पायरेट्स, न कि सिर्फ कहानी बल्कि एक खौफनाक हकीकत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल हिस्ट्री आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू।